देंगे, एनालिसिस भी देंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आपको ईगल बनना है, चिकन नहीं बनना है। चिकन बनोगे दुकान पे बेच दिए जाओगे, ईगल बनोगे कोई नहीं काट पाएगा, आपका मीट बना पाएगा। इसलिए याद रखो, तैयारी उस लेवल की करो, ठीक है। सबसे जरूरी बात है कि तैरना उन्हीं से सीखो जिन्होंने कभी नदी पार किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। अक्सर हो ये रहा है कि आप उन लोगों से पढ़ रहे हो जिन्होंने अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं दिया है। और रिसेंटली मैं आपको बता दूं, रिसेंटली मैंने अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। आपको नहीं पता है तो पहले तो ये चीज़ कंफर्म कर लो कि मैं हूं अमित सिंह आर्या, और अभी रिसेंटली 99.565 परसेंटाइल से मैंने अचीव किया है यूजीसी नेट, जो कि आपके सीरीज का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। तो आई होप ये सब जानते होंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि बच्चों को मैं वादा कर रहा था कि इस सेशन को मैं लेकर के आऊँगा, उन्हीं के डिमांड से ये आया है। यूजी पीजी मैंने क्लियर किया, DU LLB मैंने एग्जाम क्लियर किया हुआ है। इसके साथ साथ देख लो बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हुए हैं मैंने। आपके लिए अलग अलग चैनल भी हमने बना दिए हैं ताकि आपकी सहूलियत होगी। और कैसे सहूलियत होगी ये हम आपको दिखाएंगे। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आई थिंक ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सारा कुछ आपको क्लियरली दिख रहा है। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। भगवान आपके साथ हैं और आपका जो भी टारगेट होगा वो जल्द से जल्द पूरा होगा, ये याद रखिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा कहाँ पे। तो भैया देख लो कहाँ पे मिलेगा। आपके लिए हमने मेन व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, और आपके लिए हमने डेडिकेटेड COQP11 का भी ग्रुप बना दिया है कि नहीं। अब ये ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, आपके दिमाग में ये भी होगा। तो ये ग्रुप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, व्हाट्सएप का मेन ग्रुप है, और वहां से आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब वहां मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है वहां से पहले आप ज्वाइन कर लो, और मैं आपको अभी चैट बॉक्स में टैग कर दो रहा हूं, ठीक है ना। टैग जब कर दूंगा तो आपको वो ग्रुप डेफिनेटली मिल जाएगा। सो बहुत मुश्किल है क्या, नहीं है। अच्छा, बच्चों को फ्री टेस्ट लगाने हैं, कहाँ मिलेगा वो भी हम बता रहे हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल है ना, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो ज़रा एक बार शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, देख लो आप। 2023 2024 LLB का भी सिलेबस भी है, और ये आपका 2024 के दोनों पेपर है। क्लियर हो गया ये चीज़, डाउट दिमाग से निकल गया, बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। यही क्वेश्चन पेपर मैंने रखा है। सबसे पहले जब इस पे आओगे आप तो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा क्या, देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 13 मार्च 2024 शिफ्ट 3, ठीक है ना। 13 मार्च 2024 का ये शिफ्ट 3 की बात है। और इस शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो आपको जनरल पेपर कोड यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। ये पेपर कोड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन 105 मिनट उस टाइम था, लेकिन अभी ये 90 मिनट हो चुका है। इस साल का अगर सिलेबस नहीं देखा है तो देख लो, क्लियर है। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट लेवल पे अगला जो सवाल है आपका वो हम बताने जा रहे हैं आपको। वो है कि पहले आपको जनरल क्वेश्चन आएंगे, मतलब इंग्लिश या हिंदी जो आप देना चाहो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपके पास वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। सिलेबस क्या है भैया, वो भी हमने आपको बता दिया है। तो कहां से, इस पेपर में कहां से क्वेश्चन पेपर है, यहां से क्वेश्चन पेपर है। क्लियर हो गया। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। अब ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी करते चलना है। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो सेशन को लाइक कर दिया होगा। और देखो, क्वेश्चन पेपर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हो वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, तो इसको मिस मत करो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैं बहुत ही जरूरी चीज बता रहा हूं आपको, वो करते चलो आप। वो ये है, हु इज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज। तो जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो यहां देखेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो बताइए किसने की थी भाई, सत्य शोधक समाज किसने बनाया था, सत्य शोधक समाज किसने बनाया था। जल्दी से जल्दी बताना है आपको बिना वक्त गंवाए। सत्य शोधक समाज, तो आपके दिमाग में आएगा भाई कि सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले ने बनाया है, यही कहोगे ना आप कि सर सत्य शोधक समाज किसने बनाया है, ज्योतिबा फूले। क्लियर है ये चीज। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं जबरदस्त। आप हमारी जब स्टडी मटेरियल को बाई करते हो, स्टडी मटेरियल आप जो भी चाहो अलग अलग भी बाई कर सकते हो, एक साथ भी बाई कर सकते हो। तो आप जैसे ही सत्य, ये देखो हमारे स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट आया है, हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उनसे डायरेक्ट आया हुआ है। सत्य शोधक हमने लिखा और ये आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखो, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा
किस संगठन की स्थापना की गई थी? कौन सा सभा है भाई? सत्यशोधक समाज। और एक चीज और बताऊं, इस बार जब ये सवाल पूछा गया है तो अगली बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरीके के पूछे जाएंगे बताइए? इसके अगल बगल आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो यही रहने वाला है। क्या आप इस बात से सहमत है ना? हमें बताओ कि अगर क्वेश्चन पेपर का ये लेवल है तो हो सकता है नारी आंदोलन की प्रेरणा से आरंभ हुआ, सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा? देखो यहां पूछा गया है, पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है बताइए जरा। तो आप देखो कितना रिलेटेड है, रिलेवेंट है स्टडी मटेरियल। आप जाइएगा, आपको हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें मैं आपको दिखा देता हूं। एप्लीकेशन में 3 डॉट आएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में 3 डॉट आएगा, एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करिए और इस तरीके से आपको दिख जाएगा इंटरफेस। इस इंटरफेस में आपको क्या देखना है? इस इंटरफेस में फ्री टेस्ट पे जाना है। फ्री टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पे देखो फ्री टेस्ट का पूरा एक जखीरा खुल गया आपके लिए। HUQP21, COQP, कितने सारे टेस्ट है, मल्टीपल टेस्ट है, आपके 18 टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप में क्षमता है तो ये सारा टेस्ट आप लगा सकते हो, नहीं तो आप घूमते रह जाओगे, तैयारी कोई नहीं करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट पेड भी है, फ्री भी है। फ्री मॉक टेस्ट धड़ल्ले से लगाइए और प्रैक्टिस सेट आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट के। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से, जिन बच्चों को नहीं दिखा है वो आराम से देख लेंगे इस चीज़ को। मैं उनको क्लियरली दिखा दे रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हो HUQP21, COQP11, सबके लिए ये मॉक टेस्ट है। तो कोई दुविधा आपके दिमाग में अभी है? नहीं है। आप अपने लेवल से, अपने रीजन से फंस रहे हो, किसी और के रीजन से फंस रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका फंसने का कारण जो है ये आप खुद हो। अगर कोई ये कहे कि नहीं सर मुझे उसने बेवकूफ़ बना दिया, नहीं, आप उनसे पढ़ना सीख रहे हो जिन्होंने कभी कोई एग्जाम खास करके पास ही नहीं किया। ठीक है, आप उनसे तैरना सीख रहे हो जिन्होंने कभी नदी पार ही नहीं किया। तो मुबारक हो भाई, नदी तो आप भी पार कर जाओगे। तो कैसी नदी पार करोगे आप समझ लो। समझ रहे हो कि नहीं? बातों को समझो। COQP11 के लिए बच्चों का डिमांड आया है कि 10,000 से ज़्यादा MCQ हमें प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहता हूं कि आप सब करो, मैं आपके साथ हूं, अवेलेबल हूं, लेकिन आपका सहयोग मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये देखो स्टडी मटेरियल। उसी तरीके से पॉलिटी हिस्ट्री सब मैं दिखाऊंगा आपको कितना काम का है। अगला सवाल क्या है? तो ज्योतिबा फुले आपने 2 राइट आंसर मार दिया। अगला, इन विच गेम गोल्डन बॉल अवार्ड इज प्रेजेंटेड? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्या लग रहा है आपको? क्या आप ये चीज फ्री में पढ़ के नहीं निकाल सकते हो? जीके की प्लेलिस्ट है, क्या वहां जाकर के आप ये नहीं पढ़ सकते हो? जीके का प्लेलिस्ट से ही ये सवाल आया हुआ है। अब पूछोगे सर प्लेलिस्ट क्या होता है? भाई यूट्यूब की प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूं, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट है, पढ़ाया गया है आपको। तो गोल्डन बॉल अवार्ड किस में दिया जाता है? फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। हिंदी वाले बच्चे आ जाओ, यहां पे दिया गया है क्वेश्चन। बताइए जल्दी से, गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया है, कहां से दिया गया है? सबके आंसर मैं चाहता हूं, कोई पाबंदी नहीं है, आप आराम से फ्री में बैठ के तैयारी भी कर सकते हो। और याद रखिएगा ये जो मौका है ना, ये बार बार और सबको मिलता नहीं है। फ्री में पढ़ाई भी कर सकते हो, फ्री में मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन आपने क्या किया है? आपने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं। आप प्लीज़ इस जो व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, क्योंकि टेलीग्राम पे कोई भी चीज़ मैं भेजूंगा तो वो अवेलेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये लिंक पे भरोसा रखना है और ये लिंक को ज्वाइन करना है। बताइए, तो गोल्डन बॉल अवार्ड फुटबॉल में दिया जाता है या बास्केटबॉल या वॉलीबॉल? अभी तक कितने बच्चों ने आंसर किया? जल्दी बताइए, अभी तक कितने बच्चों ने आंसर किया है? बताइए जरा। ये आपको मैं टैग कर दे रहा हूं ताकि आपको PG LLB का बैच ज्वाइन करने में बड़ी आसानी रहे। ठीक है, चलो। तो गोल्डन बॉल, कुछ लोगों का कहना है सर फुटबॉल है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई वॉलीबॉल है। नहीं भैया, सोच समझ के आंसर करना है आपको। ठीक है, फुटबॉल या वॉलीबॉल बताइए। गोल्डन बॉल अवार्ड निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये उत्तर है फुटबॉल इज द राइट आंसर। ये आपके स्टैटिक जीके में से आएगा। कहां से आएगा? स्टैटिक जीके का। इसका भी हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं रोज करंट अफेयर्स में। इसमें आप जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये PDF कितना ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये यहाँ पे आप जाओगे, बॉल लिखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा
जो बॉल वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, वहां से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय खेल क्या है, देखो खेल वाला है ना, खेल वाले क्वेश्चन से आया चैप्टर, ये सारा हमने पढ़ाया किस व्यक्ति को हॉकी का जादूगर कहते हैं। तो अगली बार जो चीज पूछा जाएगा वो यहीं से तो पूछा जाएगा। अच्छा अविराट, हाँ आपका प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है अविराट, हाँ वो मैंने देखा अभी सुबह में, इसलिए आपने कॉल किया तो मैंने देखा उसको, लेकिन अभी नहीं हुआ है, वो हो जाएगा एक्चुअली, मल्टीपल टाइम यूज करने पे वो हो जाता है। बस चिंता ना करो, अभी पढ़ाई करो, आपको एनालिसिस की तो जरूरत पड़ेगी ना, बिना एनालिसिस के तो पढ़ नहीं सकते हो बाबू, है कि नहीं। तो देखो आपका जो मॉक टेस्ट हमने स्टैटिक जीके दिया वो कितना ज़्यादा जरूरी है, आप सोचो, हर चीज़ दिया है कि नहीं इसमें, स्टैटिक जीके में ये सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, आपको यहाँ से मिल जाएगा सारा मटेरियल, ये सारा आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, लिंक हमने दे दिया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ, अब बताओ ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे पूछा गया है, इसका भी मैं दिखाऊंगा हमारे नोट्स में कहां पे है ये, किसी भी बच्चे को भटकने की जरूरत नहीं है। ब्लू रिवॉल्यूशन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन है ना। तो आपको मैं दिखाता हूं अभी, यहां देखिए, कपड़ा उत्पादन, मछली उत्पादन, तिलहन या दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति, ब्लू, ब्लू वाटर होता है, और वाटर में क्या पाया जाता है, फिश। तो भाई क्या ज्योग्राफी में ये चीज मिल जाएगा, आओ ट्राई कर लेते हैं कि क्या ये हमारे पास है कि नहीं, ये चीज जो हमने पढ़ाए हैं आपके PYQ है कि नहीं है। सो काफी मेहनत करके हमने इसे डिजाइन करवाया, क्यों डिजाइन करवाया भाई, क्यों डिजाइन करवाया बताइए, नीली क्रांति का संबंध किस चीज से है, अब आप भी सोचोगे, देख लो यहां पे है ना जी। तो सारी चीजें ज्योग्राफी का ये पार्ट है और ये यहां पे आपको दिख जा रही हैं, ठीक है, क्लियर है। ब्लू रिवॉल्यूशन देखो यहाँ पे मैचिंग वाला ही क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है कि नहीं, मेरे पास है कि नहीं वो मटेरियल, आपके पास है, ज्योग्राफी ई बुक में जाओगे प्रैक्टिस करोगे, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन अवेलेबल है। क्या आपको नहीं मन कर रहा है ये चीज पढ़ने का, नहीं मन कर रहा है ये देखने का, अपने अंदर वो एम देखो कि आप रिजल्ट ले लोगे तो क्या मिलेगा, और पढ़ो उनसे जिन्होंने खुद रिजल्ट दिया, मैं हमेशा कहता हूं। फिश, नंद मुकुंद, देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जवाब भी दे रहे हैं। तो यही चीजें मैं कह रहा हूं कि आपको एक एक करके उन सारे काम को करिए जो रिजल्ट देने वाला बच्चा कर रहा है, ठीक है ना। मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम ऐसे ही थोड़ी ना क्लियर किया, सब पढ़ा, एनालिसिस किया, समझा, तब जाके वो इतना टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया हूं। आप तो पीजी का निकालने जा रहे हो जिसमें मैं टॉपर रहा हूं खुद, MSWN 4 एग्जाम, 3 एग्जाम इसके अलावा मैंने टोटल 4 एग्जाम क्लियर किया था एक ही साल में। तो आप भी बहुत सारे पेपर भरे होंगे, ठीक है। तो मछली उत्पादन से संबंधित है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, अब आप कहोगे सर ब्लीचिंग पाउडर ये कहां से, आप ये ब्लीचिंग पाउडर किस में यूज होता है, तो देखो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, जल्दी से बताइए, और मैं दिखाता हूं कि हमारे स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट में ये है कि नहीं है, ठीक है। आपको अभी दिख जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन लेने का नहीं है, होता ये है कि हम फालतू का टेंशन ले लेते हैं। ठीक है, चलो जनरल साइंस का PDF अभी नहीं दिख रहा है, बट वो है, उसमें भी ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं। अभी इसके साथ मैं ओपन नहीं किया, वो ओपन करने में मैं अभी भी मार्केट में हूँ। तब देखो ये डेडिकेशन होता है, मार्केट में है बच्चा फिर भी टेंशन लगा हुआ है, तो ये चीज़ दिमाग में घूम रहा है अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, उसी का रिजल्ट होगा, है ना। हरदम सोच रहे उस चीज़ को, आपने याद है, आप जिंदगी में कोई चीज़ याद करो बचपन से लेकर के अभी तक, कोई चीज़ बहुत तमन्ना थी कि ये हमारे पास हो जाए, कोई मोटर गाड़ी, कोई छोटा सा गाड़ी, कोई कार, रिमोट कार, कोई वीडियो गेम, और अचानक वो आपके पास आ जाता है। कोई बात नहीं है नंद मुकुंद, प्रतिभावान लोगों के लिए जगह मायने नहीं रखता है, ठीक है, कहीं भी रह के आप कुछ भी कर सकते हो। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक, उर्वरक, आचार के परीक्षण या दाढ़ी बनाने में कैसे इस्तेमाल करोगे आप, तो ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है डिसइंफेक्टेंट में, पानी को शुद्ध करने में, है ना दम। चलो आगे बढ़ो। इन विच कंट्री माउंट किलिमंजारो इज फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, तंजानिया, ईरान, रसिया, बलूचिस्तान, बताइए जरा किस देश में ये माउंट किलिमंजारो पाया जा रहा है, किसमें भाई, बताइए जरा। तंजानिया में है, ईरान में है, रूस में है, बलूचिस्तान में है,
कौन सा बच्चा कहेगा कि कहाँ है, बताइए जरा। तो माउंट किलीमंजारो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, तो इस ये भी अगर आपको पता होगा तो आप इसको आराम से कर पाते। अब ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, कहोगे सर कि सर आपने ये पढ़ाया है तो ये कहाँ मिलेगा, जरा हमें ये भी बता दो। तो हम आपको बता रहे हैं ये कहाँ मिलेगा। ज्योग्राफी में जब आप जाओगे तो यहाँ सर्च करोगे तो किलीमंजारो माउंटेन का पूरा एक चैप्टर है। अब ये पूछ दिया है तो इस बार तो मिलेगा नहीं ना जी, इस बार ये मौका मिलेगा ना 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 ना। देखो अब भारत और पूरे माउंटेन के लिए पूरा एक चैप्टर हमने डेडिकेट करके रखा है। अब बताओ कि इसमें नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा, है कि नहीं है। तो बोलिए जय श्री सीताराम। सवाल ये है कि आप सही चीजों से सही मंजिल पा सकते हो, गलत चीजों से सही मंजिल कहीं नहीं पा सकते हो। तंजानिया, बहुत बढ़िया सर, आपका चरण कभी नहीं छोड़ूंगा सर जी, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ, देखो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट दिल्ली हाई कोर्ट में और बहुत जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने डेडिकेशन के साथ पढ़ा था। इसलिए चीजों को पढ़ो, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया कि नहीं, वो हमने भेज दिया है टेलीग्राम पे, आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने अलग ग्रुप बना दिया है कि बच्चे डेविएट ना हो, फालतू के न्यूज पे ध्यान ही ना दें। आपका जो टारगेट है वही न्यूज आपको मिलेगा, वही मटेरियल मिलेगा, वही चीजें मिलेंगी, वहां से करो आप। इंडस्ट्रियल एब्रीविएशन डब्ल्यूपीआई, सॉरी इंडस्ट्रीज में डब्ल्यूपीआई क्या होता है, वर्ल्ड प्रॉफिट इंडेक्स, होलसेल प्रॉफिट इंडेक्स, वर्ल्ड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्या हो जाएगा बताइए। उद्योगों में डब्ल्यूपीआई का क्या मतलब है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप इस पे फेसबुक पे क्यों नहीं पोस्ट करते हो। चलो भाई कर देते हैं, फेसबुक पे भी एक ग्रुप बना देते हैं आप लोगों का, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। फेसबुक एक्चुअली मुझे बड़ा बोरिंग लगता है, बट चलो डिमांड है तो भैया ये करना भी बनता है कि नहीं है। क्योंकि आप सभी के लिए ये रहने वाला है। देखो हर चीज का इस्तेमाल अपने लक्ष्य को पाने के लिए करो। डब्ल्यूपीआई का मतलब था होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये वाला डब्ल्यूपीआई 4 इज द राइट आंसर। अब ये इकोनॉमी में है, अब इकोनॉमी के पीडीएफ में जाओगे ये चीज मिल जाएगा आपको। क्या आप सब चीज पढ़ना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको तो करना पड़ेगा। बताइए करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आप चाहते हो ना जी। CUET पॉइंट हमारा पेज है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। अगला सवाल है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन। बहुत अच्छा सवाल है, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, असम। अब ये देखो एलिफेंट पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जा रहा है। आपके भी दिमाग में आएगा कि सर एलिफेंट पॉपुलेशन क्या होता है, एलिफेंट की जनसंख्या से क्या लेना देना है। भाई है, हमारे में बहुत सारे राज्यों में एलिफेंट अच्छे खासे हैं। साउथ में मंदिरों में इस्तेमाल होता है एलिफेंट का। क्लियर हो गया ये चीज, यस और नो। कर्नाटका होगा इसका आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पटना का दो, दिल्ली का दो, बीएचयू का दो, कहीं भी एंट्रेंस दोगे इन सब में तो आएगा। क्योंकि जीके का कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि भाई इसमें इसी तरीके का पूछेगा। ये सब एजेंसी क्वेश्चन पेपर सेट करती है और उनके पास यही क्वेश्चन का भंडार है। तो आप पढ़ रहे हो तो इससे आप ही का बेनिफिट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। HUQP 21 वालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे बताएंगे कर्नाटका, कर्नाटका होगा इसका आंसर। भारत में किस राज्य में हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या है, तो कर्नाटका इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी स्टेडियम वेयर 2023 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच वाज प्लेड। बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल देखो कितना अच्छा है। कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद। 2023 क्रिकेट विश्व कप मैच का फाइनल किस शहर स्टेडियम में खेला गया। कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद। कौन सा बच्चा है जो नहीं बता पाएगा इसको, बताओ जरा। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, महाराष्ट्र। चलो, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट एंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ
टाइगर इन विच स्टेट? तो कर्नाटका तो एलिफेंट में सही है। 22% यानी 25% से ज्यादा एलिफेंट इसमें कर्नाटका में है। पिछले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, 22% से ज्यादा एलिफेंट वहां पे अवेलेबल है। सोचो, मतलब 100 अगर भारत में है तो 22 तो वहीं पे है, तो उसके बाद ही कोई कंट्री है। और टाइगर जो है वो भी वहां पे है, बट टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, एमपी, क्योंकि यहाँ पे 8 नेशनल पार्क है, 8 या 9, मैं भी भूल रहा हूँ। मैंने नेशनल पार्क वाली वीडियो पढ़ाई हुई, उसमें देख लेना। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, नाम कोई बता सकता है? चलो याद कर लो, रिवीजन कर लो, पढ़ते चलना है। कान्हा, बांधवगढ़, मैंने ट्रिक बताया था, सब कृष्ण से नाम जुड़ा हुआ है। माधव, पेंच, सतपुड़ा, 11 राष्ट्रीय पार्क हैं। कितने भाई? 11। मैं 8-9 मैंने गलत डेटा दे दिया था, लिख लो। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पेंच, सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद क्या है मध्य प्रदेश में? बहुत है। माधव, पन्ना, पन्ना भी है, अब लिखो पन्ना। वन विहार, सतपुड़ा हुआ ना, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा लिख दिया मैंने, संजय, कुछ तो छूट रहा है ना फिर भी, फॉसिल नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक है जी, तो आपके ये हो गए, सारा लिखने में आपको याद हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच नाम का एक महाराष्ट्र में भी है। तो 11 नेशनल पार्क है। चलो अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, 2023 क्रिकेट विश्व कप मैच का फाइनल किस शहर के स्टेडियम में खेला गया? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद? तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, इसीलिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया है। बात समझिए, है ना। पहला और दूसरा तो वानखेड़े में होता है, लेकिन ये क्यों पूछा गया? क्योंकि ये बना था भाई। ठीक है जी, बहुत शानदार हजरा, बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी। इन विच स्टेट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 एंड 2024, बताइए। अब 2024 भी अभी हुआ है, तो 2024 का लिख लो, आपसे पूछा जाएगा। फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है। जनवरी 2024 की बात है, लेकिन अभी तो 2024 में आ जा, 2025 की बात है, तो 23 पे हम लोग फोकस करते हैं। सवाल में जो पूछा गया है बताइए। तो करंट अफेयर्स का जो लोग इग्नोर कर रहे हैं ना, बड़ी रोने वाले हो, याद रखना। करंट अफेयर्स जो भी लोग रोने वाले हैं, ठीक है, ये 2023 का ही था, हरियाणा में हुआ है 24 में, समझ में आया। ये है 2023 का, हुआ है 24 में। और चूंकि जनवरी 24 का ये करंट अफेयर्स था और मार्च में पूछा गया है, ये भी एनालिसिस समझ लो। मैंने आपको लिखा है ना कि एनालिसिस दूंगा। ये 2023 का साइंस फेस्टिवल है, हुआ है जनवरी 2024 में, और पूछा गया है मार्च के CUET PG CO QP 11 के एग्जाम में। हुई ना दमदार बात, ये होता है एनालिसिस। तो आपको 2024 वाला कब होगा? 2025 में। और बाल साइंस फेस्टिवल भी होता है, बाल साइंस कांग्रेस बच्चों वाला, तो ये सब भी होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। अच्छा है जी। चलो आगे आते हैं। तो ये हुआ था हरियाणा में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड एट 5 दिसंबर एवरी ईयर? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, वर्ल्ड सॉइल डे, नेशनल एजुकेशन डे, वर्ल्ड टीचर्स डे। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अब ये डे वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। जो पेड वाले बच्चे हैं स्टैटिक जीके में जाएंगे, इंपॉर्टेंट डे, कौन सा दिवस कब मनाते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है।
डे एंड दिवस उसको कहते हैं। ठीक है, देखो ये सारे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, है ना, पूछा गया ना, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो आप आराम से जाकर के इस चीज को रिवाइज कर सकते हो। स्टैटिक जीके में सब कुछ अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है, आपको बस ढूंढना है, पढ़ना है। तो बताइए 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं भाई? 5 अक्टूबर को। 5 दिसंबर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर विच डे? निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाते हैं? 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक, मुद्रा, मुद्रा तो नहीं होगा, सॉइल हेल्थ डे दूसरा है। राष्ट्रीय, देखो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों याद रखना है। तो ये 5 दिसंबर को ये मनाते हैं सॉइल हेल्थ डे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब जो विजिलेंस वीक है उससे सवाल आया, तो मेरा इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए आप इस पे, करंट अफेयर। से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, और भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम। बताइए कौन सा राइट आंसर है? ये करप्शन का अवेयरनेस डे, विजिलेंस, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023। हिंदी में भी देख लो भाई, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। तो सप्ताह है तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया गया था, और एग्जाम आपका हुआ है मार्च में। कब का ये सवाल है? 13 मार्च का 2024 का, और ये न्यूज है अक्टूबर का। तो 6-7 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ के रहना। करंट अफेयर्स आपको अलग से चाहिए तो आप बता सकते हो। ठीक है, ये देखो आपके सभी एग्जाम के लिए काम के हैं, पटना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कहीं का दे रहे हो, आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। स्वीटी कुमारी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हाउ मेनी ट्रॉफीज ऑफ आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप विंस बाय ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया? 5 and 3, 6-2। अब ये उस समय का करंट अफेयर्स है। बताओ आप, आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप, ये क्या है? एनालिसिस के तौर पे करंट अफेयर्स। और कितने लोग हैं जो करंट अफेयर्स को मिस कर रहे हो? मिस मत करो, बड़ी रोना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर जो बच्चे मिस कर रहे हैं उनको बता दें, कंप्यूटर के लिए बहुत रोना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा, दंग रह जाओगे देख के आप। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ट्रॉफीज ऑफ आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप विंस बाय ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया मेन रेस्पेक्टिवली? तो 6 and 2 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का है, उस समय का है। चलो, वेयर वाज G20 समिट हेल्ड इन दिल्ली 2022? वेयर वाज, कहाँ हुआ था G20 समिट? दिल्ली में कहाँ हुआ था? हिंदी वाले देख लो, 2023 में दिल्ली में किस स्थान पर G20 समिट आयोजित किया गया था? कोई है जवाब आपके पास? बताइए। अरे पढ़ने वाले के पास जवाब होगा ना, और जो पढ़ रहे हैं उनके पास जवाब होगा, और किसी के पास थोड़े रहेगा जवाब। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो राष्ट्रपति भवन, भारत मंडपम, 3 इज द राइट आंसर।
भारत, अब आ जाओ अगला सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, डांस से रिलेटेड है और ये कैसे आप पढ़ सकते हो हमारे यहाँ आपको बताऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 30। सवाल है भरतनाट्यम के स्पेशलिस्ट डांसर कौन है। एक होता है ना कि उसके टॉप लेवल के डांसर, वो होता है, एग्जाम में आता है। कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, कौन किससे संबंधित है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये, और ये हमेशा मैच में ही पूछे जाते हैं, तो आप गलती नहीं कर सकते। एक बार देख लो, फिर हिंदी वाला आओ देख लो। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएगा इसी लेवल का, और मैं दिखाऊंगा आपको कि डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं तो आप कैसे करोगे। ठीक है, डांस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप कैसे करोगे। तो कोई इसमें जवाब नहीं है। अब ये मैच कहां से कराओगे जब तक पता नहीं होगा। तो आपको आना है स्टैटिक जीके में, जो हमने आपको पीडीएफ दे रखा है। स्टैटिक जीके में डांस सर्च करना है कि क्या डांस का कुछ मटेरियल है। वैसे ज्योग्राफी में भी ये होगा, है ना। तो देखो आप, डांस एंड फेस्टिवल, यहां पे आपको ये मिल जाएगा। इसके जो चार्ट हैं पूरे कोर्स के, 1 सेकेंड, स्टैटिक जीके का आप यहां देखोगे। 1 सेकेंड, देखो, राष्ट्रीय उद्यान, नदी घाटी परियोजना, प्रमुख शोध संस्थान, है ना, इतने सारे। तो ये सब के सब क्या हैं, ज्योग्राफी में आइएगा। डांस तो आपको आराम से मिल जाएगा। मिक्स जीके, मिसलेनियस जीके वाला जो टॉपिक है हमारा, उससे ये पूछा गया है। तो मिक्स जीके में मिसलेनियस, उसको कहते हैं मिसलेनियस, जो कि पीडीएफ आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, बट वो मिल जाएगा आपको। मतलब वो पीडीएफ, चूंकि जगह जितनी थी यहाँ सामने, उतनी ही मैंने ओपन करके रखा है पीडीएफ, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिसलेनियस जीके का ये सवाल है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, कौन किसका कलाकार है। कौन बताएगा, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया इसका। हेमा मालिनी इज फेमस डांसर ऑफ। तो यही से शुरुआत करो ना, भरतनाट्यम की ये डांसर है। तो ए का 3 में मैच करके देखो किस में बैठ रहा है। ए का 3 एक ही में है, तो राइट आंसर यही होगा। तो आओ आगे भी मिलवा देते हैं आपको। मोहिनीअट्टम किससे रिलेटेड है, केलुचरण महापात्र। ओडिसी, वेदांतम लक्ष्मी नारायण। एंड डी का 2 होगा मोहिनीअट्टम। एक सेकेंड, भरतनाट्यम यहाँ हालांकि हेमा मालिनी होगा। ए का 2 मैंने गलत देख लिया, ए का 3 मैंने समझ लिया था। एक सेकेंड रुक जाओ, ए का 2 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला मिला हो गया। बी का 1, ठीक है, सी का 4 और डी का 3 हो गया। ये होगा उड़ीसा की, जो उड़ीसी की है केलुचरम महापात्र। और मैं इंग्लिश वाला देख के कंफ्यूज हो गया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। इन जनवरी 2024 विच आईआईटी टीम क्रिएटेड फर्स्ट एवर हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड रिस्क मैप ऑफ इंडिया। हेलो, हाँ हाँ क्लास चल रहा है। नहीं तो जिम्मेदारी मेरा है ना, आपका तो आइएगा तभी तो चलेगा। हाँ हाँ, चलिए आंसर करिए इसका। हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैप बनाया गया था। तो कोई तो बता दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी ने खुद से नहीं ट्राई किया है। चलो, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, रुड़की। ये बड़ा अच्छा सवाल है और जनवरी में ही ये करंट अफेयर्स आया था। सोचो करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए। आप सोच सकते हो कि करंट अफेयर्स के इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या आप लोग नोट भी कर रहे हो? नोट कर रहे हो तभी रिजल्ट आएगा।
ये ध्यान रखिए, नोट नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो किस आईआईटी की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन, तो बताइए भाई। अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से पूछा गया है, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब जनवरी 2024 में किस आईआईटी की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? आईआईटी दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, रुड़की। तो ये आईआईटी की दिल्ली का काम है, ठीक है, लैंडस्लाइड से बचने के लिए। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32, अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी पूछा गया है। बताइए कौन से लोग हैं जो ये बताएंगे। Ml2T-2, ये राइट आंसर है, ये रट लो। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस की पीडीएफ है, उसमें अवेलेबल है। बट ये जनरली 9 10 से लेकर के 12th तक पढ़ा जाता है, 6 से ही शुरू हो जाता है। बट जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के वो जल्दी से कर लेंगे, है ना, मुझे मालूम है। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, अगला सवाल देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। विच यूनियन टेरिटरी बिकम्स यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा फर्स्ट यूटी? पीएम विश्वकर्मा योजना फर्स्ट किस यूटी ने लागू किया था, यानी यूनियन टेरिटरी ने? पहला यूनियन टेरिटरी जो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया था, हिंदी है, तो ये पीएम विश्वकर्मा को लागू किया जम्मू एंड कश्मीर में। राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। सही है, चलो आ जाओ। विच पेयर हैज रिसेंटली वन द मेंस डबल टाइटल? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 जनवरी में हो रहा था, उसकी बात है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी 2024 वन बाई बताइए, मेंस डबल्स पूछ रहा है। चूंकि ये भारत के लोग जुड़े हुए हैं इसलिए जो रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडेन, इनके द्वारा ये हुआ है, ठीक है। किस जोड़ी ने ये किया? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब जीता है, रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन। हुआ ना, गेम से रिलेटेड। करंट अफेयर्स देख लो, नहीं समझ में जिनको आ रहा है वो घूमते रहो। करंट अफेयर्स के मैराथन सेशन हम करवाने वाले हैं, घूमते रहिए, मजे से घूमिए। आपके लिए हमने एक्ट का अलग वीडियो पास कर दिया है, बना दिया है। क्या वो वीडियो आपने देखा है? नहीं देखा है तो देखो, यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं उससे। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005-634 कब आया है? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया। हिंदी वाले बच्चे देख लो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन मैं रख देता हूँ आपके सामने, कैसे आप लोग करते हो बताना जरूर। इसका राइट आंसर मैं सबसे कहता हूँ क्योंकि ये मैंने पढ़ाया हुआ है। मनरेगा, बताइए जल्दी से। चलिए, कितने बच्चों ने जवाब दिया? फटाफट से बताना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको एलियंस ने आकर के बनाया है।
बताइए, ये क्वेश्चन आप सभी को पता था, ये मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है। मनरेगा एक्ट, जिसे बाद में महात्मा गांधी नरेगा कहा गया, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया है? भारत सरकार ने 2005 में इसे पास किया। तो एक जो है वो राइट आंसर है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे तो फालतू में तेज बनते रहेंगे, लेकिन सवाल आएगा तो नहीं बनेंगे। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट स्कीम पे। कौन सा स्कीम कब लॉन्च किया गया है? बताइए। स्वच्छ भारत मिशन, ये तो सरकार आई थी तभी। मैं हिंट में दे रहा हूं, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन और जननी सुरक्षा योजना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं? जिंदगी याद रखिएगा, एग्जाम अप्रैल में ही होना चाहिए। एग्जाम अप्रैल में होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ लोगों का डिमांड है भाई। चलो, स्वच्छ भारत मिशन का मैं बता रहा हूं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, तो यहां से ए का 2 मिल गया। आप देख लो ए का 2 किस में है, तो 3 में। अटल पेंशन, ए का 2, बी का 3, यानी 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया गया था। सी का 4, 9 मई 2015। ठीक है, एंड डी का 1, 12 अप्रैल 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दे दनादन क्वेश्चन करते जाइए। मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लीजिए, नहीं तो लटकते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन? आइए कंप्यूटर के क्वेश्चन दिखाता हूं कितने खतरनाक आ रहे हैं। नहीं संभलोगे तो फंसोगे, और फंसोगे तो गिरोगे। चलिए, लिनक्स, याहू, कौन एक एग्जांपल है सर्च इंजन का? एमएस वर्ड और विंडो। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, तो उसके अलावा इसमें और कौन सा सर्च इंजन है बताइए जरा। लिनक्स, याहू, एमएस वर्ड, विंडोज। तो याहू एक सर्च इंजन है। अब ये कंप्यूटर का पूरा एमसीक्यू हमारा पड़ा हुआ है, अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। कंप्यूटर की पूरी ई बुक पड़ी हुई है। इसमें ये क्वेश्चन कहां से है हम आपको देख करके बताएंगे। ठीक है, सर्च इंजन से क्या सवाल है, सर्च इंजन से कोई सवाल पूछा गया है कि नहीं आया है, इस तरीके के क्वेश्चन है कि नहीं है। आप देखो यहाँ, वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है ना? याहू आया ऑप्शन में। इस तरीके के सवाल हमने करवाए हुए हैं। अब जो बच्चा करेगा वही जानेगा। निःशुल्क ईमेल सेवा कौन देता है? सब जगह ऑप्शन आया हुआ है भाई। याहू क्या है? yahoo.com, इंटरनेट एप्लीकेशन, वेबसाइट, ईमेल, इंटरनेट एड्रेस। याहू का मेल का याहू मेल नाम है। वह मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है जिसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? तो ये विकिपीडिया था। ये सब तरह के सवाल हमने करवाए हुए हैं, आपको बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। नेक्स्ट तो ये हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? क्रोम, ओपेरा और नेट सर्फ, ये तीनों वेब ब्राउजर हैं। और वेब ब्राउजर से हमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं अपने ई बुक में, आप देख सकते हो। वेब ब्राउजर आप सर्च करोगे, आपको दिखाने के लिए, आपको तो पूरा पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है।
पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। देखिए वेब ब्राउजर पे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। सफारी क्या है? सर्च इंजन है, एप्लीकेशन वेब ब्राउजर है। देख लो आप इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है। आप बताओ ये क्वेश्चन आप कहाँ से बना सकते हो? ये पढ़ के ही तो बनाओगे आप, इसमें से ही देखोगे सीखोगे, आपको पता चलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देंगे। अच्छा ये नहीं कि जहां भी पढ़ रहे हो मॉक टेस्ट लगाओ या उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? ओपेरा, ओडिला, गूगल एप्स, स्टारवर्क्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कहाँ से भाई पढ़ें। वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो भाई जीमेल, जीमेल का ग्रुप है, वेब ब्राउजर थोड़ी ना है वो। अगला, HTML का फुल फॉर्म क्या है? अभी आपने क्वेश्चन देखा था ये वही आपके ई बुक में अवेलेबल है। अलग अलग चैप्टर्स हैं, कंप्यूटर के बहुत सारे चैप्टर हैं, उतना प्रैक्टिस कर लिया हो जाएगा। कंप्यूटर का आपको दिखा रहा हूँ HTML वाला क्वेश्चन, कितनी बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया है इसमें। ध्यान से देखो, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ ये HTML किसके उदाहरण है, देख लो, है ना। आपको खुद लगेगा कि हाँ यार सर की बात में तो दम है, पढ़ाई तो हुई है, चैप्टर तो है, क्वेश्चन तो है, क्या है बताइए, आप खुद बताएंगे। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा एक चीज़ और है कि जो पीजी के डेडिकेटेड इन्फो चाहते हैं, वो पीजी वाला जो हमारा चैनल है ना, CUET पीजी पॉइंट, उसको सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि CUET पीजी पॉइंट पे क्या करेंगे हम लोग कि उस पर आपको अलग से एक मतलब न्यूज़ ब्रीफिंग, जैसे यूजी का फॉर्म आ जाएगा तो फिर ये चैनल बीजी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस पर अवेलेबल रहो। कुछ करना थोड़ी ना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्रिप्शन अभी भी फ्री है, इससे पहले कि यूट्यूब पैसा लगा दे। आप लोग सब्सक्राइब करो और पढ़ो, है कि नहीं है? चलो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर। अगला, HTML का अर्थ क्या है? ये हिंदी में पूछा गया है, हिंदी वाले बच्चे इसको कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब होस्टिंग कंपनी? वेब होस्टिंग कंपनी कौन सा नहीं? हॉटस्टिंगर, हॉस्टगेटर, ब्लू होस्ट, मेटा, WPS होस्टिंग। अब भाई आप ये कहोगे नॉट पूछा जा रहा है, तो नॉट के लिए तो डिटेल पढ़ोगे तभी आएगा। ये हिंदी वाले बच्चे देख लो, क्या कंप्यूटर बिना पढ़े निकाल सकते हो? कोई है ऐसा दमदार बच्चा जो बोल दे हमसे हिम्मत लगा के कि सर नहीं, बिना कंप्यूटर पढ़े तो हम ही हैं, तिस्मार खां निकाल लेंगे? निकालो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, निकालो, बिंदास निकालो। हम तो चाहते हैं कि आप निकाल लो। इतने बड़े 30 मार खाओ तो यहाँ क्यों पड़े हो? ये बात थोड़ी सी कड़क लगेगी लेकिन सत्य है। चलो जल्दी से बताइए। वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है, होस्ट गेटर, ब्लू होस्ट, मेटा। वेब होस्टिंग कंपनी क्या मेटा है? मेटा जो फेसबुक वाली है।
बताइए मेटा, मेटा का क्या है डेटा? कोई भी नहीं बता पा रहा है ना ये। तो इनमें से कौन वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? चलो ब्लू होस्ट तो है, तो लिख लो वेब होस्टिंग कंपनी का नाम। वेब होस्टिंग कंपनी नेम। लिख लो, ये आपका जीके की तैयारी हो जाएगी। वेब होस्टिंग कंपनी नेम। ठीक है, इसमें इसका राइट आंसर डाल लो मेटा, जो कि फेसबुक वाला है, ये वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। ठीक है, तो देख लो, आपको मैं लिखवा देता हूँ। पहले तो लिख लो ब्लू होस्ट। अच्छा, ब्लू होस्ट तो ऊपर लिखा हुआ था, है ना? ब्लू होस्ट लिख लो, मैं थोड़ा आगे खिसक जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए। सही है। ब्लू होस्ट लिख लो। विक्स, ये तो है। ठीक है, ये एक है विक्स। होस्ट गेटर भी है। ठीक है, और WPS होस्टिंग भी है। और फ्री होस्टिंग के लिए क्या यूज करते हो आप? फ्री वेब होस्टिंग के लिए, खैर इतना डिटेल आपको नहीं जाना, आप इतना जान लो कि इतने कंपनी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यू टूल बार इज सिचुएटेड इन डैश बार। शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यूज टूल बार इज सिचुएटेड इन। स्टेटस बार में होता है। कहाँ पे होता है? स्टेटस बार में। अब स्थिति पट्टी लिख रहा है, स्टेटस बार ही लिखिए इसको। द की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई। आई किसके लिए यूज होगा? बहुत इजी है यार। टेक्स्ट बोल्ड के लिए बी होता है, इटैलिक फॉर्मेट के लिए आई होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कंप्यूटर के आप करते तो आपको आ जाता। ठीक है, वही चीजें हैं भाई, देख लो। चयनित पाठ को इटैलिक प्रारूप करने के लिए। अब कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए क्या यूज करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट @C सिंबल? बताइए। चार राइट आंसर है, नहीं आ रहा है तो सीधे लिख लो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, जो भी होगा ये आपका की पॉइंट होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। ये वी नहीं होगा, ये दूसरा आ जाएगा, सी होगा। विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड? MS वर्ड में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो किस तरीके से वो दिखेगा, आप बताओ। कोई है? इसका जवाब है आपके पास। सारी चीज़ों को मैं एक जगह कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से तैयारी कर पाओ। आपकी लापरवाही ही आपको नुकसान पहुंचाएगी, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस सी, टूल बार, स्टेटस बार। टूल बार नहीं है, स्टेटस बार होगा। EXE वर्ड, विन वर्ड, वर्ड 2003, MS वर्ड। क्या लिखागा? MS वर्ड में फाइल किससे स्टार्ट होता है? विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड? विन वर्ड लिखा रहता है उस पर, winword.exe। ठीक रहेगा? तो ये देख लो, हिंदी में भी दो राइट आंसर है। A worksheet range is a group of cells command used for data modeling, range of values such as from 1 to 100, a group of worksheets। A worksheet range क्या होता है?
वर्कशीट रेंज क्या होता है बताइए। वर्कशीट रेंज होता है, जैसे ये सीट हुआ, मैं आपको सीट दिखा दूंगा अगली बार। तो इसमें रेंज का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स। आपको अभी मैं दिखा देता, अगर यहाँ आई थिंक, चलो ये अभी दिखाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, दिखा दूंगा। तो वर्कशीट रेंज इज अलग अलग सेल को जब एक जगह करेंगे तभी उसको कहेंगे। कोशिकाओं का एक समूह, सेल का कोशिका लिख रहा है, बताइए हिंदी में तो भाई हद ही हाल है। हाइपर लिंक हो सकते हैं, हाइपर लिंक का क्वेश्चन है, देख लो। ये सब कंप्यूटर के हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार कंप्यूटर के ज़्यादा पूछ दिएगा तो इस बार भी पूछेंगे, लेकिन आपको हाँ तैयारी करके जाने से। पिछली बार देखो पॉलिटी पूरा गायब था, तो अब इस बार थोड़ी ना है कि जरूरी कि पॉलिटी ही गायब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम का टफनेस को ध्यान में रखते हुए करना है। हाइपरलिंक्स कैन बी टेक्स्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ सेल्स, पिक्चर्स। हाइपरलिंक कैसे हो सकता है, हिंदी में भी देख लो। वायरस के बाद, इसके बाद वायरस के लिए सवाल है, फिर वायरस एक और सवाल है। सोचो कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन हैं। मैं जस्ट आपको फिर से एक एंटीवायरस प्रोग्राम के लिए आया। कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, बोलो, झूठ बोल रहा हूं मैं। लेफ्ट माउस की को दबाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोचो कंप्यूटर के इतने सारे क्वेश्चन। एसक्यूएल का फुल फॉर्म, मैंने फुल फॉर्म कंप्यूटर का करवाया हुआ है, इतने सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। और आप कहोगे सर कंप्यूटर हम क्यों पढ़े, हम क्यों पढ़ें। मत पढ़ो, मत रिजल्ट दो, उसमें क्या हो गया। चलो आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर एक बार एनालिसिस करवा दो। कंप्यूटर के देखो क्वेश्चन, आप देखो, आप खुद समझ जाओगे। तो हाइपर लिंक्स कैन बी, क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। हाइपर लिंक्स कैन बी, देखो टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, पिक्चर्स मतलब, बटन और अदर कंट्रोल भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ सेल नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सी जहां जाए है हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ए बी डी इज द राइट आंसर। समझ में आया, ए बी डी। आगे बढ़ जाओ। वायरस प्रोग्राम यूजुअली हिडन इन, बहुत अच्छा सवाल है। डार्क डिस्क ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, या ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम, इनमें से दोनों में से किसी एक में। एक वायरस प्रोग्राम आमतौर पर कहां छिपे होता है, तो ये प्रोग्राम में छुपा होता है। अब देखो यहाँ एक अनुप्रोग्राम कह रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ये वाला, ये अनुप्रयोग प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम मान लो 3 इज द राइट आंसर। हिंदी वाले हो तो थोड़ा संभल के चलना। डैश वायरस इन्फेक्ट द फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिस्क, चेरनोबॉल, लॉजिक, बूट सेक्टर, हॉर्स ट्रोजन। डैश वायरस इन्फेक्ट्स द फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिस्क, इसको कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। ये फर्स्ट ही सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। ये वायरस के चैप्टर देखोगे आप कंप्यूटर के हमारे जो है उनमें आपको ये दिख जाएगा, पूरा चैप्टर ही होगा वायरस के। ठीक है, कंप्यूटर का पूरा ये पीडीएफ जो है आपको सारे क्वेश्चन जो ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब से आएगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा डॉक्यूमेंट फंस गया है, कि बहुत चीज़ें हैं इसमें, देखो आप दिख जाओगा। डेटा संचार, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, सब कुछ है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। बूट सेक्टर हो गया, डैश वायरस डिस्क के पहले क्षेत्र को, तो बूट सेक्टर 3 हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम, मैकेफी, रिडोल्फ, नॉर्टन, डॉक्टर सोलोमन। एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है।
बताइए। मैकेफी तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम? नॉर्टन, कुछ लोग नॉर्टन कह रहे हो। नॉर्टन, कैस्पर्सकी, नॉर्टन, अवास्ट, ये सब एंटीवायरस प्रोग्राम है, ठीक है। नॉर्टन, रिडोल्फ। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैं उसके साथ आपको जीके बता दे रहा हूँ। रिडोल्फ इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। रुडोल्फ जो है ये ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सोलोमन इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। तो ये है, ठीक है, एंटीवायरस टूल किट इन्होंने बनाया था। अब आ जाते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट की। जैसे मान लो इसको मैंने दबाया एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड, एंड हमने ऐसे दबाया और इसको ऐसे ऐसे किया, तो इसको क्या कहते हैं? मान लो ऐसे करके हमने ऐसे ऐसे किया, तो इसको क्या कहेंगे? ड्रैगिंग। इसको ड्रैग करते हैं, सेलेक्टिंग या हाईलाइटिंग। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना, जैसे ये मान लो कोई डॉक्यूमेंट है स्लाइड में और हमने इसको ऐसे किया और इसको ऐसे कर दिए, तो क्या करेंगे? ड्रैग करेंगे। What is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around the slide? हिंदी में आ जाओ भाई, खींचना, चलाना, हाईलाइट करना। ड्रैगिंग कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था, तो थोड़ा ध्यान दिया करो। ड्रैग, खींचना। ए इज द राइट आंसर। SQL stands for, SQL stands for Structured Query Language। अब आ जाएंगे इसके बाद तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? एक जगह कर देंगे, तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सर आएंगे वो करवा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से एक हिसाब से रहेगा। अब आते हैं कि इसमें पार्ट 2 भी होगा। आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको दिखा दूँ। ये क्वेश्चन तो मान लो हमने करवा दिया। अब देख लेते हैं कि 2 पेपर जो हमने भेजे हैं 2023 की नहीं, सिर्फ 2024 की बात होगी अभी, ठीक है। और 2023 का हमने करवाया हुआ है, ठीक है। तो 2023 का हम लोग अगले शिफ्ट में देख लेंगे, क्योंकि 23 का ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में करवाया हुआ है, ठीक है। उसमें तो पूरा लैंग्वेज के साथ करवाया हुआ है। और 24 का ये क्वेश्चन पेपर आपका एक शिफ्ट में ही हुआ था, तो ये भी आपको मिल गया। तो आपका क्या कर्तव्य है? 2023 का आप जाओ और प्लेलिस्ट से करो। नहीं करने का मन होगा तो हम करवा देंगे, उसको टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर। कोई और क्वेरी हो तो एक बार पूछ लीजिए हमसे। नहीं, कोई क्वेरी नहीं है। आप सबने ज्वाइन कर लिया होगा ग्रुप। थैंक यू।